तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अगर तुमसे पूछते यहाँ पर कोई भी एनर्जी होता है तो वो कुछ न कुछ एक्शन करता है। क्या करता है वो? कुछ न कुछ एक्शन करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ये कौन सा एक्शन करता है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये जो है फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है। जिस तरह से हमारे पास एक पाइप होता है, ओके, पाइप में पानी फ्लो होता है वहां पर ना, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रोक देंगे, पाइप को इधर से बंद किए हुए, तो यहाँ से उधर से आएगा पानी? नहीं आएगा, वहां पर स्थिर रहेगा। तो वहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वही काम करता है। क्या बोलता है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। ओके, और वहां पर पाइप वाले मोटर जो है भेजने का काम करता है। ओके, क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन पानी को भेजने का काम करता है मोटर। और यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारे पास वायर तो लगा हुआ है पाइप के फॉर्म में। मोटर भी तो इलेक्ट्रिक देता है ना? मोटर नहीं, डायनेमो देता है वो। डायनेमो मोटर तो हम उसको हाथ से या फिर किसी चीज से अगर घुमाएंगे ना, तो वहां पर हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक्चुअल में बोल रहा था, हमें यहाँ पर ये इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ये तुम्हें समझ में आ गया? क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोबारा टू प्रोजेक्ट ये करता क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। ओके, ये खींचता है वहां पर, तो उसे खींचने से हो रहा क्या? वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा, धारा बनता है। जैसे पानी मूव करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पानी की धारा बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन का धारा, हाँ, इलेक्ट्रॉन का ये धारा है। पाइप में हमारे पास पानी की धारा चलता है ना, तो यहाँ पर जब हमारे पास वायर वगैरह होता है, उस वायर में हम क्या देखते हैं? तो उसके अंदर में जो जगह है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 10th क्लास के जो चैप्टर 12 है, इसमें पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है? ये क्या हमारे काफी इंपॉर्टेंट है क्या? तो उसके बारे में यही हमारे पास इसमें बोल रहा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग जो मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, घर में पंखा, बल्ब, फ्रिज, कूलर, ये सब कुछ भी नहीं चला नहीं सकते। ओके, हाँ, मतलब कि बहुत सारे हमारे जो है ये दिनचर्या में मतलब प्रत्येक दिन जो है इनसे हम लोग हेल्प लेते हैं। सुबह से उठने से लेकर सुबह रात से सोने तक कहते हैं ऐसा। मोटर चलाना हो, खेत पटाना हो, या फिर बहुत चीज सारी एक्टिविटी हो रही है, तो उन सब में हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट हम लोग ये यूज करते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ रहा है? यूज फैक्ट्री ऑर्डर चलती है तो इसी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिना उससे नहीं हो पाएगा। वहाँ पर दीगड़ी जलाएंगे, वहाँ से हमारा होगा मोमबत्ती से काम होता है फैक्ट्री में, नहीं ना। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनको चलाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे पास यूज था। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास, ये भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन है ना ऐसा। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और ये सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा हल्का मैंने बताया था यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, हाँ, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, वही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके, अब जिस भी वजह से फ्लो हो, ओके, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो है क्या होता है? प्लस चार्ज वाला होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला। और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करता है? निगेटिव चार्ज वाला को खींचता है। और निगेटिव चार्ज वाला क्या होता है? माइनस वाला, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज किस पर होता है? ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्योंकि प्लस और माइनस जो है आपस में अट्रैक्शन करवाते हैं। उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ऐसा हमें होता है। ठीक है, अब हमारे पास है क्या? बोल रहा है जिस तरह से वाटर की धारा से हम ये परिचित हैं, वाटर के करंट से जिस तरह से हम परिचित है, बहाव में, नहर में, नदी में हम लोग देख सकते हैं वाटर के करंट। करंट मतलब होता है एक्चुअली धारा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन की धारा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की धारा पता है किधर से दी जाता है? प्लस की तरफ जाता है, माइनस से। ओके, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन की धारा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है। और बाहर में पोल लगा हुआ, घर में हमारे पास अर्थिन है, तो अर्थिन से जो है माइनस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पोल की तरफ जाएगा। माइनस से चार्ज जाएगा पोल की तरफ, मतलब वहाँ से प्लस आएगा। जी हाँ। ओके, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो बिजली बिल आता है हमारे लिए, वो किस लिए आता है? तो वो उस एनर्जी के लिए वो क्या करता है? हम लोग एक तो उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं और साथ साथ पैसा भी देते हैं। ये लीजिए, तो उससे मतलब ऐसा क्या है उसके पास जो हम लोग उसको तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों?
वो जो है वो एनर्जी दे रहा है कि किसी तरह से आप जो इलेक्ट्रॉन उसको दो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, तभी हमारे पास ये बल्ब पंखा वगैरह जलता है। ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्यों होता है ये, क्यों जलता है, क्या रीजन है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज हम अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक दिया होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये तुम समझ रहे? ये सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी फ्लो नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होने के लिए एक खास जो है कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर उसे बोलते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ओके, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी पास होने देता है क्या? तो वो हमारा ये कंडक्टर नहीं है, वो हमारा क्या हो जाता है, इंसुलेटर। क्या हो जाता है वो? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और हमारे पास ये क्या होता है, कंडक्टर। दो ही तरह का हमारे पास मटेरियल हो सकते हैं। एक और आता है सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो ये सेमी कंडक्टर है। ये क्या होता है, ये पूरी तरह से जाने नहीं देता और रोकता भी नहीं है थोड़ा सा। ओके, तो वहां पर इसका मतलब बीचों बीच है, ये मीडियम है ये, इसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ओके, खास कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। खास स्थिति में, खास टेम्परेचर और प्रेशर पर वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन को हम यूज करते हैं किस पर, सोलर प्लेट पर। तो वहां पर जो जब हीट ऑर्डर आता है ना, तो काफी एक्टिव हो जाता है वो सिलिकॉन। वो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने देता है, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, उसे फ्लो होने देता है। ओके, इस पर हम बात करें कि वहां पर सिलिकॉन का यूज क्यों किया जाता है। सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन रहता है, व्हाइट रहता है वहां पर ना, सिलिकॉन रहता है वहां पर। सिलिकॉन रहता है उसमें, सिलिकॉन और सिल्वर का भी यूज होता है, ताकि सिल्वर पता है ना, सिल्वर जो सुपर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर काफी अच्छा है, गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर। हाँ, तो इसलिए वहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहा है सन के पास, वहां पड़ा, उसने ऑब्जर्व किया, वहां से इलेक्ट्रॉन को उसने भेजा बैटरी की तरफ, बैटरी में स्टोर हो रहा, वहां से हम यूज कर पाएंगे। तो ज्यादा भेज पाए, इसलिए वहां पर सिल्वर का भी यूज किया जाता है, सिल्वर का। ओके, ट्रांसफर करने के लिए, बस केवल ये खींचने के लिए। ओके, एक नंबर क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला यूज करते हुए ना तुम इसका वैल्यू फाइंड करना है। 196 वहां पर है ना, 196 तो सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 200 में से 4 माइनस करने पर क्या आता है, 196 आएगा। तो 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर करने, तो हमारे पास 200 जो है a का वैल्यू है और 4 जो है b का वैल्यू है। तो उससे चलिए वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला से हेल्प से वहां पर बनाओ, उसके बाद मुझे दिखाओ, पहले दिखाओ तो बनाइए इसको। आगे आंसर एकदम बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला तुम अब यूज नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सर्किट दे रहा है, ये सर्किट क्या होता है, ये बहुत सारे कंडक्टर को मिलाकर और हाँ, ये क्लोज पाथ को हम सर्किट बोलते हैं। ओके, क्लोज पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अरे बीच में कहीं से भी कटा रहेगा ना, उसमें बोलते हैं ओपन सर्किट, खुला सर्किट इसे बोलते हैं। ओके, ओपन सर्किट। जब बंद हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, लेकिन ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। जैसे मान लो पोल पर से हम लोग एक वायर लेकर आ रहे, केवल एक वायर यहाँ पर खुला है। ओके, वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। ओके, टच करने तो मारेगा, जबरदस्त हिला देगा पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर जब छोड़ देते हैं ना, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि उसे जो है वो एक एनर्जी है। एनर्जी क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम इसे जब यहाँ पर कहीं पर सटाए नहीं, जमीन में नहीं सटाए, यहाँ पर बल्ब भी नहीं लगा है यहाँ पर, तो उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो किसी भी हालत में इधर आएगा। सोचो, इमेजिन करो कि एक ऐसा है रोड जहां पर आगे जाकर वो बंद है, कोई उधर जाना चाहेगा? नहीं, तो वो भी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाई इधर से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इधर से हमको जो कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स जुड़ा ही नहीं है, तो उधर से आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग टच करते हैं ना, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है, वो तुरंत लेने के लिए आ जाता है और मारता है, तो पूरी तरह से हिला देता है। समझ में आ गया ये चीज? ओके, तो ये सर्किट तुम्हें समझ में आ गया। ये वायर का ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है ना, वायर वाला, वो सारा हमारे लिए सर्किट चलाता है।
एक बल्ब जलाने के लिए हमारे पास एक बैटरी होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, वायर होना चाहिए, बल्ब भी होना चाहिए। तो वहां से सब कुछ जोड़ देंगे ना और बल्ब जो जलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या, ये एक क्लोज सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो रहा है। और स्विच को ऑफ कर देंगे तो वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। उस कंडीशन में वो हमारे पास ओपन सर्किट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, उसको तुम देखना यहाँ पर। ओके, ठीक है, यहाँ पर इसको ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बोल रहा है कि तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग लेते हैं, किस स्टेप फ्लो को हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को, नेगेटिव चार्ज वाले को। तो हम याद रखना यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज उधर देता है, हाँ, उधर से इलेक्ट्रॉन जो देता है। ओके, तो वहां से अगर तुम्हें पूछा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होता है, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से मूव करता है, तो वहां पर क्या बोलना है हमें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ओके, ठीक है, वायर में पॉजिटिव चार्ज होता है, वायर में बिल्कुल। वायर जो है हमारा, ये क्या होता है, वायर में पॉजिटिव चार्ज, वायर देखो मेटल का बना होता है, मेटल उसमें से निकलता है यार। वहां पर देखो, वहां पर अगर हमारे पास कोई वायर है ना, उसमें कोई अदर मेटल नहीं है, इसका मतलब उसके पास जो पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहां से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने दे। ये यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है ना, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि वहां पर जो पूरी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ओके, डायमंड और ये ग्रेफाइट दो क्या है, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, कार्बन से बना हुआ। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन ग्रेफाइट होने देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायमंड के पास जो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी फ्लो होने देता है। हीट का भी फ्लो होता है। ये पेंसिल बैटरी देखे हो, उसमें कार्बन का ये इलेक्ट्रोपी यूज किया जाता है। हाँ, ठीक है, बीचा में तो उसको वहाँ पर ये टमाटर यहाँ पर इतना बड़ा था वहाँ पर, उसको उड़ाने को उड़ता भी है वो। ओके, हाँ बिल्कुल। तो ये तुम समझ यहाँ पर इसका यूज क्यों होता है। तो अगर तुमसे ये बोला जाए कि यहाँ पर ये जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे कि हमारे पास वायर हो गया, मेटल हो गया, तो ये सब में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उस एटम में मौजूद, उस एलिमेंट में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए एक और मीडियम होता है जिसे हम लोग लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जैसे वाटर है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, एसिड है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। बेस है ना, तो उसमें भी फ्लो होता है। याद रखना, यहाँ पर हमारे पास तीन ही मीडियम में, ये तीन ही लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। किस मीडियम में, एसिड में, वाटर, बेस में, एंड सॉल्ट में। वाटर में नहीं, वाटर में अगर प्योर वाटर होगा ना, तो पूरी तरह से नहीं होगा। उस वाटर में हमें जो है उसे सॉल्टी बनाना पड़ता है, उसमें नमक मिलाना पड़ता है, या फिर उसमें एसिड मिला देंगे, या फिर उसमें बेस मिला देंगे, तब हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। और डोबर में हमारे पास सरफ भी डाला जाता है, सरफ में बेस होता है। ओके, और ये हम लोग ये डालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नमक डालते हैं उसमें, सॉल्टी बना के ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जा सके। ओके, समझ यहाँ पर तुम्हारे पास बैटरी होगा, उस बैटरी में जो है वाटर डाला जाता है, प्योर वाटर, जिसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिला होता। जैसे यहाँ पर ये पानी है ना, ये प्योर वाटर नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल मिला हुआ है। ठीक है, ओके, प्योर वाटर हम लोग पी नहीं पाएंगे, मतलब पी सकते हैं, लेकिन वहां पर स्वाद इतना बकवास लगेगा ना, क्योंकि हमें जो है इस वाटर को पीने की आदत है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है नहीं, तो हम लोग डालते क्यों हैं? उसको डालने के बाद हम लोग उसमें जो एसिड भी डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालते हैं हम लोग? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो एसिडिक बन जाए, और एसिडिक ही जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। ठीक है, समझ रहे? समय समय पर उसे डालना पड़ता है ताकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो आसानी से फ्लो हो, और वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन वगैरह जा सके, वहां पर स्टोर हो सके। नो प्रॉब्लम। नो सर, चलिए एक्सप्लेन बता दीजिए। ओके, बताते हैं यहाँ पर। ये तो चार्ज चाहिए यहाँ पर, समझ लें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव होता है, माइनस से प्लस की। और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को जिधर से मान लो इधर से ऐसे मूव कर रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो इधर से इधर है,
नो प्रॉब्लम। सर मान लीजिए बैटरी है 2 बबल है ना, ये बैटरी है, तो फ्लो सर ऐसे ये वाला प्लस है ना, ये वाला प्लस और ये माइनस वाला है, तो इधर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ऐसे। ये बैटरी है, ये बैटरी है हाँ, तो इधर से फ्लो हो रहा है। ये प्लस और बड़ा वाला यहाँ पर है ना, ये इसको प्लस वाला बोलते हैं और छोटा वाला को माइनस बोलते हैं। तो यहाँ पर इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से हो रहा है, तो इधर से हो रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। और ये चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा है ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव ना, यस। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ना। हाँ पॉजिटिव चार्ज तो हम ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। ओके आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि एक्सप्लेन करने के लिए क्या, ये जो यहाँ पर टिक रहा है बोल रहा है व्हाट डज स्विच। ये स्विच क्या करता है? स्विच जो है कनेक्शन को काटने का काम करता है। मान लो बल्ब हमें यहाँ पर काम नहीं है, बल्ब नहीं जलता रहना चाहिए, तो यहाँ पर काटना होगा ना यहाँ पर। दूसरी तरफ हम बोलते हैं स्विच तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हमारे पास ये क्लोज और ओपन कर सके। ये सर ये हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम लोग कैसे उसे व्यक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो कितना वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे एक बैटरी होता है, वहां से भी चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ट्रांसफार्मर से भी चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई ज्यादा पावरफुल होता है, कोई कम पावरफुल होता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पर कि किससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज के मूवमेंट जो हम क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा फ्लो हो रहा है ना, हम समझते हैं कि वहां पर उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रहा है। ओके मतलब हम लोग चार्ज के फ्लो से, ये फ्लो जो होता है उसी के आधार पर हम ये एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ओके कितना चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है, 8 सेकंड में कितना वहां पर चार्ज हुआ, लाख इलेक्ट्रॉन कितना वहां पर पास हुआ, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर कहते हैं कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है। ठीक है, यानी वही यहाँ पर बोल रहा है कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज होता है फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक पार्टिकुलर एरिया से जो है कितना यहाँ से चार्ज फ्लो हो गया है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। ओके आगे हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि सर्किट हमारा जो है ये मेटालिक वायर्स हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फ्लो होते हैं, चार्ज पार्टिकल वहां से फ्लो हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े इसमें, ये जो भी हम टिक लगाए थे वो सारा समझ में आ गया। ओके अब यहाँ पर बोल रहा है चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे? चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो वहां पर हमारे पास, और यहाँ पर करंट को आई से। क्या बोला फिर से एक बार, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर यानी करंट बराबर क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। कितना चार्ज एक पार्टिकुलर टाइम में कितना गया वो हमारे करंट होगा। ज्यादा जाएगा तो ज्यादा हमारे पास करंट होगा, कम जाएगा तो वहाँ पर कम ये जाएगा। ओके तो फिर देखते हैं चार्जर जो है यहाँ पर कोई 8 एम्पियर का होता है, कोई 2 एम्पियर का होता है चार्जर। अभी नॉर्मल 2 एम्पियर का आता है या फिर 3 एम्पियर का भी हो सकता है। तो हमारे पास उसमें होता क्या है, पावरफुल ये बोल रहा है यहाँ पर कितना हम उसमें इलेक्ट्रॉन भेज, यहाँ पर हम ये चार्ज जो चार्ज पार्टिकल भेज रहे हैं। ओके और 2 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है, तो दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी चार्ज करेगा? 2 एम्पियर वाला ज्यादा दे रहा है ना वो। ये उठा सकते हैं यहाँ पर। ये पावरफुल कैसे, यहाँ पर जैसे मान लो एक टंकी को भरना है, 2 पाइप है, एक पतला एक मोटा है, तो कौन ज्यादा देगा? मोटा वाला है पाइप वही देगा वहाँ पर। उसी तरह से ये हमारे पास जो करंट बतलाता है कि यहाँ पर ट्रीज में कितना ज्यादा जा रहा है। आई किसी में 2 एम्पियर जा रहा है, किसी में 3 एम्पियर। ये जो सबमर्सिबल होता है ना, उसे 6 एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है। 6 एम्पियर समझ रहे हो, ज्यादा है ना पर। ओके चाहिए भी उसे, क्योंकि नीचे से उसे खींच के ऊपर भेजना है। सर एल्युमिनियम में एल्युमिनियम कॉपर नहीं सर, एल्युमिनियम में तांबा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा फ्लो किसमें होगा? कॉपर में हाँ। ओके कॉपर सबसे ज्यादा होता है और जल्दी ये खराब भी नहीं होता कॉपर वाला। एल्युमिनियम में नहीं होता है, एल्युमिनियम में हो जाता है, खराब होता है। एल्युमिनियम वाला जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है हाँ समझ रहे। इसलिए कॉपर वायर जो महंगा हो रहा है, बोल वहाँ पर जाकर ना कि हाँ मुझे कॉपर वायर वाला दीजिए, तो महंगा देगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला आया? चार्ज बाई टाइम यानी क्यू बाई टी। याद रहे यहाँ पर डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर चार्ज इतना है और ये और टाइम इतना सेकंड में इतना चार्ज आता है या फिर इतना घंटा में इतना चार्ज आता है। तो वहाँ से आप बताओ कि चार्ज ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हुआ, तो आई बराबर क्यू बाई टी वहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला ये तुम टॉपिक यहाँ पर ये तुम्हारे पास टॉपिक हो रहा ना इसका
फेंकी हो, इसका फेंकी हो। इसका तो नोट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक पर देना इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नीचे मिलता है I बराबर Q बाई टी, वेयर I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, Q बराबर चार्ज, T बराबर टाइम। ओके, ऐसे तब हमारे पास ये क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हम। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है उसे हम कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम। यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है क्या? कूलम होता है, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 power 8 ये इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है ना वो कितना होता है? 6.8 ये 6 into 10 power 8 क्या होता है वो? 6 into 10 power 19 नहीं 18 वहाँ पर इतना है 18 है ना। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि अगर 8 कूलम वहाँ से चार्ज पास हो गया, इसका मतलब 6 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या है ये। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर 8 कूलम पास होना, जबकि 80 कूलम पास नहीं हो रहा है, बहुत कूलम वहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, वो भी लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर तुम समझ में आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना कितना होता है वो पता है तुम्हें? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 into 10 पर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, ये बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा। नेगेटिव चार्ज ना, हाँ, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर लगाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं दिया है ना, यहाँ पर ये दे रहा है, यहाँ पर केवल रिजल्टेंट दे रहा है कि हमारे पास इतना चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज ना, हाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इतना ही हमारे पास नेगेटिव होगा। और प्रोटॉन की अगर हम बात तो उसका पॉजिटिव होता है, यानी कि 1.6 into 10 पर -19 कूलम। -19 होगा, खाली 19 कूलम होगा। नहीं, उसमें भी 19। इस वाले में यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। ओके, यहाँ पर रिजल्टेंट दे रहा है। जैसे मान लो ऐसे तुम कितना कर्जा हो तो 5 रुपये, तुम्हारे पास कितना बटाया है तो 5 रुपये, वहाँ पर अंतर है वहाँ पर दोनों में। कर्जा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस में बोलते हैं, -5। जो बटाया वहाँ पर है वो +5 बोलते हैं उसको। तो बोलेंगे हम लोग तो 5 ही बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये दिखाई दे वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो हमारे पास इस चार्ज के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। ओके, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस में होता है, +1.6 into 10 to the power माइनस नहीं लिखा है, माइनस वहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए ना। मैंने तुमसे पूछा कितना तुम्हारा कर्ज है तो बोले 5 रुपये, 5 रुपये बोल देना, -5 बोल रहे, 5 बोल रहे वहाँ पर। तो आप हम ये दिखाया था कि कितना बड़ा है छोटा है, 5 होगा या फिर 5 लाख होगा। तो यहाँ पर तुम अमाउंट होता है हाँ 5 रुपये है, ये दे दीजिए फटाफट ऐसे। ठीक है, प्रॉब्लम जो लेने वाला होता है ना वो उसे माइनस बोलते हैं, और जो देने वाला होता है उसे प्लस बोलते हैं। तो जैसे मान लो ऐसे, जैसे मान लो तुम कर्जा दे रहे हो तो तुम प्लस हो गए। ओके, और जो ले रहा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ले रहा है, लेने वाले को माइनस बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज बोलते हैं उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसे हम एम्पियर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। हम लोग इससे पहले भी हम यूज किए कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट जो इस तरह से फ्लो होता है, इतना से फ्लो होता है, इतना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है। कोई 1 एम्पियर का होता है, कोई 0.4 एम्पियर होता है। तो वहाँ पास ह्यूज वायर होगा, उस पर वहाँ पर लिखा हो रहा है वहाँ पर ये कितना यहाँ पर फ्यूज है। यहाँ पर लिखा था 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। जैसे तुम्हारे पास ये स्टेबलाइजर हो ना, स्टेबलाइजर पीछे में यहाँ पर ऐसे रोल लाल टाइप का दिया हो रहा है, उसको ऐसे खोलना, खोल के वहाँ पर एक वायर जैसा यहाँ पर दिखा निकलेगा वहाँ पर शीशे में पैक और शीशा में। तो वहाँ पर देखो वहाँ पर लिखा है 2 MP, AMP, इसका मतलब 2 एम्पियर का है वो। 2 एम्पियर से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देगा। वायर में लिख रहा था क्या? हाँ, वायर में लिख रहा था, वायर में नहीं, वायर के ऊपर वहाँ पर ये कागज होगा, उस पर लिखा रहेगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसा। मोबाइल का चार्जर में लिखा रहता है, वो तो लिखा रहेगा। हम फेज की बात कर रहे हैं, फेज में भी लिखा रहता है कि हम यहाँ से जो इतना इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं हो रहा, अरे इतना ज़्यादा आया ना तो हम उसको जाने नहीं देंगे। ओके, फ्यूज हो जाएंगे, हम वहीं पर गल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो समझ यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, एम्पियर, चार्ज का कूलम। करंट का लिख लेना, टॉपिक में एकदम लिख लेना है, याद से कब लगा उस साथ यहाँ पे लिखना पॉइंट, यहाँ पे ठोस हो जाए। अरे ये क्या चीज है वो
ये चार्ज है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर माइनस लगा देना वहाँ पर। ओके, प्रोटॉन का चार्ज इसी तो प्लस में यहाँ पावर में प्लस नहीं करना है, यहाँ पर पावर में प्लस नहीं करना वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर करना है यहाँ पर ये। अब आगे बढ़ते हैं। ये एम्पेयर जो है किसके नाम पर रखा गया था? तो फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर। ओके, क्या ये हम इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हम यूज करते हैं, यूनिट उसका, तो किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारे पास फ्रेंच मतलब फ्रांस का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एंड्रे मारी एम्पियर। ओके, एंड्रे मारी एम्पियर, जिसका जन्म हुआ था 1775 में और उसका डेथ हुआ था 1836 ईस्वी में, ठीक है। तो इनके बीच में उसने ये उसको मतलब उन्हीं के नाम पर रखा गया है। शायद मुझे लगता है कि उनका योगदान हो रहा है इसमें, इसलिए 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। 1 कूलम बाय 1 चार्ज। ओके, वो मतलब 1 कूलम ऊपर में चार्ज और नीचे में 1 सेकंड, तभी हमारे पास 1 हो पाएगा ना। जबकि यहाँ पर ये क्या होता है? 1 कूलम चार्ज इज या सॉरी 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना कूलम वहां पर चार्ज हो रहा है, सॉरी जहां से चार्ज फ्लो हो रहा है उसी टर्म में क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। ओके, और 1 एम्पियर क्या बोलेंगे? जब 8 यहाँ से चार्ज 1 सेकेंड में पास हो। 5 किलोमीटर पास हुआ 8 सेकेंड, इसका मतलब वहां पर करंट कितना है? 5 एम्पियर का है। ऐसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पर मान लो काफी छोटा चार्ज वहां पर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी छोटा जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास एक यूनिट आता है ये माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। ये बहुत छोटा चार्ज है, ये बहुत छोटा है माइक्रो एम्पियर। ऐसा यूनिट है। ओके, ये भी हमारे लिए ऐसा यूनिट माइक्रो एम्पियर आता है और एक मिली एम्पियर आता है। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁶ एम्पियर। 10⁻³ लिखा है, यहाँ पर मिली एम्पियर है ये। एम मतलब मिली एम्पियर और यहाँ पर है ना ये इसे बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रोन के बराबर होता है। माइक्रोन का मतलब 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। नो प्रॉब्लम। और तुम्हारे पास यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया जो ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था कि एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं। क्या मापते हैं हम? इलेक्ट्रिक मीटर से। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं वहाँ पर एम्पियर में जो बतलाता है वही। यहाँ पर ये जो लगा हुआ सामने में ना, ये जो बिल चेक करने आता है यहाँ पर, वो क्या मापता है? वही बताता है कि इन्होंने जो कितना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। ओके, वहाँ पर ले जाता है ना, तो 40 यूनिट 50 यूनिट ऐसा वहाँ पर ले जाता है, वहाँ से बिजली बिल भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है? तो हमारा क्या होगा? एमीटर। ओके, हाँ। एक और क्वेश्चन आता है कि एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में किस पाथ में जोड़ते हैं? तो वहां से हमारे पास आता है क्या? किस फॉर्म में? तो ये जोड़ा जाता है सीरीज में। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन उससे बोलते हैं। एक हमारा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक आता है हमारे पास क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, तो इस चीज को तुम समझ रहे हो? उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 बैटरी है, टॉर्च वाला होता है ना, तो यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर बैटरी। इससे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या? इसका माइनस वाला इसके प्लस में जोड़ा जाता है, इसी को बोलते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको प्लस में जोड़ेंगे ना, हाँ, इसको प्लस माइनस में, और प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस जोड़ते हैं ना, इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और रिपेयर हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर हमारे पास पैरेलल मोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो 2 बार आ रहा है ना, ये सबसे पैरेलल में है ये। लेकिन हम लोग वहाँ पर जैसे कि ये जो हमारा जोड़ा हुआ है वहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या किस तरह से? पोल पर से वायर आया, मीटर में घुसा और यहाँ से हमारे पास ये घर में जा रहा है, मतलब आया इधर से और यहाँ से निकल गया। यहाँ पर बैटरी में भी आया इधर से निकल गया, तो इसी को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एमीटर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमीटर जो है ये सर्किट में किस तरह से जोड़े जाते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, और किस फॉर्म में जोड़ा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हमारे पास आगे में क्या बोल रहा है? यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी है,
यहाँ से ये करंट किया यहाँ पर, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये तुम्हें पता आएगा ना पर। तो यहाँ पर ये दूर ऐसा, यहाँ पर ये डंडी डंडी यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर ये सेल है, और यहाँ पर एक बड़ा छोटा रहता है ना, उसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेल बोलते हैं। क्योंकि एक सेल से हमारे पास ये जल नहीं रहा, थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2-3 सेल लगा देते हैं ताकि वो पावरफुल हो जाए। ये इतना छोटा भी 12 वोल्ट का बैटरी होता है और इतना बड़ा भी बैटरी 12 वोल्ट का बैटरी होता है यहाँ पर ना। तो दोनों में ये मतलब वोल्टेज सेम और ये साइज बड़ा है छोटा, तो बड़े वाले में सेल ज्यादा रहता है, वो ज्यादा देर तक चलाएगा। ओके, और छोटा वाला कम में देर तक चलाएगा। उसे टाइम बस ये बैटरी टाइम होता है, बैटरी ये बाइक होता है खाली चार्ज करने के लिए। ओके, ऐसे टिपे में बस चालू हो जाएगा, बस उसी के लिए यहाँ पर। ये नहीं कि हाँ डीजे बजा रहे हैं वैसे, तो वहाँ पर नहीं चल पाएगा, 1 घंटा भी नहीं चलेगा वहाँ पर। ठीक है, समझ रहे इसको? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये बल्ब है, तो यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर यही हमारा एमीटर को दर्शाता है। ये हमारे पास बल्ब का ये साइन है, ये एमीटर, यही पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। यस, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट जो 0.5 एम्पियर ये खींच रहा है क्या, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए जो है इतना इलेक्ट्रिसिटी जो है खींच रहा है। कौन? एक फिलामेंट, बल्ब का एक फिलामेंट जो है इतना इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है। कितना समय के लिए? 10 मिनट के लिए। तो बोला क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहां से कितना चार्ज जो है फ्लो हुआ होगा। तो चार्ज बराबर हमारे पास पता है क्या, हम ऊपर में फॉर्मूला देखे हैं, I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। I का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, Q का वैल्यू पूछ रहा है, टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर खास बात ध्यान ये रखना है कि I जो है एम्पियर में रहना चाहिए, एम्पियर में है। टाइम हमारा सेकेंड में रहना चाहिए। क्या बोला मैंने यहाँ पर? सेकेंड में होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड में दिया नहीं है, इसको मिनट तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 600 सेकेंड हो जाएगा। तो वहां से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, वहां से हमारे पास आंसर आएगा। नो प्रॉब्लम, बना लेना ऐसे। ओके, क्योंकि ये चार्ज पूछ रहा है कितना चार्ज वहां फ्लो हुआ है, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा टेस्ट क्या होता है, कूलम होता है। मतलब लास्ट में हमें सी लगा देंगे, सी हमारे पास जो कूलम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। अभी ये बताइए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं और यहीं पर यही समाप्त करते हैं। ठीक है, वहां पर दिया व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर का एक क्लोज पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। ओके, जैसे मान लो तार यहाँ पर जोड़े हुए हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रहा, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? लेकिन हम बता दें वहाँ पर। ओके, वहाँ पर लिखने के लिए वहाँ पर लिटरेचर वहाँ पर ये तो बस समझ लो अभी। ठीक है, आप तुम्हारे पास प्रेजेंट तुम्हारे पास मिल जाएगा, उसको ये तुम अपलोड ये डाउनलोड किया तो तुम्हारे पास मिल जाएगा, और फ्रेश एकदम मिल जाएगा। समझने के लिए पूछा है। हाँ, समझने बस यहाँ पर समझा रहे हैं यहाँ पर इस चीज को। ओके, उसको यहाँ पर लिखना है, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, इसी में से यहाँ पर पूछा रहा है, बाहर से 8 भी नहीं पूछा है, इसी वाले वो ये एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ये समझ लो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या मतलब क्या हुआ, कंडक्टर का एक क्लोज पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, उसी को हम सर्किट बोलते हैं। अगर बीच में एक भी इंसुलेटर रहेगा तो हमारे लिए सर्किट नहीं कहलाएगा। ओके, इंसुलेटर का मतलब क्या है? इंसुलेटर मतलब ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर, ईंट और ये कागज वगैरह भी हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला भी हो जाएगा। कोयला में कार्बन होता है, कोयला में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं, ठीक से टॉक नहीं सकते नहीं। और कोयले तो वहाँ पर हम पानी में मिला कर करें तो हो सकता है हो भी जाए, वो चेक करने के आधार पर है। तो उसमें कितना मात्रा में आयंस वगैरह है नहीं। ओके, हाँ, एक सवाल और काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर कि जिस तरह से हम सॉलिड पोर्शन में बोलते हैं कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लिक्विड में फ्लो होता है ना, एसिड बेस और सॉल्ट वाले में, तो वहां पर क्या, वहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? तो वहां पर ऐसा जवाब होगा जी नहीं। वाशिंग सोडा नहीं होगा। वाशिंग सोडा क्या है, ये समझ रहे हो यहाँ पर, वो बेस की तरह बिहेव करता है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हम डायरेक्टली बताना चाहते हैं कि अगर जिस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, तो वहां पर फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं वहां पर? फ्री आयन। तो लिक्विड वाले पोर्शन में
फ्री आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाते हैं, मूव करने बोलते हैं। और हवा में पता है कि हवा में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो नहीं सकता, मतलब हमारे पास 3 मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाते हैं, गैस में नहीं होगा, नहीं गैस में नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड में, गैस में नहीं। ओके, गैस में फ्लो होता है क्या पर वहां से मारा तुम तो, मैं तो वहां पर आग नहीं मारता, वहां पर ओ आ गया तुम ये लो झटका से हम खिला था वहां पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, मैंने बोला सॉलिड में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है? पानी में, सॉलिड में किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लिख लेना कल टॉपिक, मतलब अगले दिन जब क्लास में जब हो आएंगे यहाँ पर तो आपको टॉपिक पे लिख लेना इस चीज को, ठीक है। और ये लिक्विड में किसकी वजह से? फ्री आयंस की वजह से, फ्री आयंस की वजह से, याद आ गया। और हवा में तो चलता ही नहीं है, लिक्विड में। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट के यूनिट यहाँ पर डिफाइन करें, करंट का यूनिट होता है क्या? एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर होता क्या है? चार्ज फ्लो इन पर सेकेंड, ओके, हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन पर सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर फ्लो, चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, हाँ, उसी को वहां बोलते हैं। वहां पर तुम्हारे पास मिल जाएगा वो चीज। आगे हमारे पास बोला क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूमिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो यहाँ पर बता रहा था 1 कूलम चार्ज में जो है इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कितना? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अगले दिन से टॉपिक पर समझा देंगे, नो प्रॉब्लम। वहां पर हमारे पास कन्वर्ट क्या है, 1 कूलम में, सॉरी ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में पता करना कि ये कितना चार्ज हो रहा है वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन में, तो वहां से तो हमारे पास याद है ये कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वही अगर हमें यहाँ पर पता ये करना हो कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से इसको रिवर्स मारते हैं, हाँ, तो वहां से हमारे पास ये पता चल जाएगा, ओके। तो बता देंगे यहाँ पर। मिलते हैं अगले क्लास में, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।